कहते हैं मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, फिर जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का गायन करते हैं मैं तो वहाँ उपस्थित रहता हूँ। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान की कथा की यह महिमा, जहां कथा वहीं भगवान। इसीलिए भक्त लोग भगवान को ढूंढने नहीं जाते, भगवान के गुणों को अपने हृदय में ले आते हैं भगवान प्रकट होने। शंकर भगवान कथा के लिए बैठे, पार्वती जी ने कहा जो मुँह पर प्रसन्न, जो मुँह पर प्रसन्न, सुख रासे प्रसन्न, जानिए मोहिनी जदासी यो मुँह पर प्रसन्न, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रसन्न, जो मुँह पर अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा सुनाएं। शंकर भगवान क्या करते हैं? हरहि राम चरित सब आए। भगवान के जितने चरित्र हैं, प्रसंग हैं, वे शंकर जी के हृदय में आ गए। अच्छा, भगवान की कथा हृदय में आ गई, इसकी पहचान क्या है? हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही भगवान के चरित्र शंकर जी के हृदय में आए तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। अगर नेत्रों में प्रेम जल है, शरीर में रोमावली है, रोमांच हो रहा है शरीर, तो समझ लो भगवान की कथा मन में आ गई है। भगवत कथा जब मन में आती है तब ऐसी दशा होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये दो नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे
जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहियो रे प्रभु आवन की। नदियां बहे जैसे सावन की, भगवान के गुण जिसके हृदय में होंगे वही पुलकित होगा, उसी के नेत्रों में प्रेम जल भरा होगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और जब भगवान के गुण आए, भीतर प्रेम उमड़ा मन में, तो भगवान आ गए। श्री रघुनाथ रूपुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। बोलो, शंकर जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया। इसका अर्थ है जहां जहां भगवान की कथा होगी, भगवान के गुण होंगे, वहां भगवान अवश्य उपस्थित रहते हैं, अवश्य। देखो, सीता माता अत्यंत व्यथित अशोक वृक्ष में के नीचे बैठी, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में अत्यंत व्यथा है। व्यथा की निवृत्ति होती है भगवत कथा से। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। और कथा सुनकर सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी माता बोली, बड़ी कृपा, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो सामने आ जाए। हनुमान जी तो बड़े विनम्र है, तो बोले, माता बस कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। जानकी मैया बोली, नहीं बंदर ही सही, पर आ जाए, क्योंकि बंदर भी अगर भगवान का है तो सुंदर है। क्योंकि नाचते तो हर कोई है, पर जो राम जी के नचाए नाचे वे बंदर भी सुंदर हैं। इसीलिए भाई, भक्त लोग भगवान से क्या कहते हैं? हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, अरे जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरली मुरली जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में
बसा ले, मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले। हम मेरे अपने मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने। अब तो तू ही अपना ले, मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले। जन राजेश की, जन राजेश की, जन राजेश की अर्ज यही है, कर गए कंठ लगा ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। जैसे भी चाहे न चाले, मुरलिया वाले जैसे भी चाहे न चाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवा। और जो नाचता है वही तो बंदर है। हनुमान जी तो इसीलिए बंदर बने क्योंकि वे राम जी के बंदर हैं, राम जी जैसा नचाए। सही बात यह है, जानकी मैया बोली बंदर ही सही पर राम जी के बंदर हो इसलिए सुंदर हो। और यही कारण है कि हनुमान जी का चरित्र जिस कांड में विशेष है वह बंदर कांड नहीं सुंदर कांड है। हनुमान जी सामने आए, जानकी माता को कथा सुनाई। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी बोले माता भगवान ने मुझे भेजा है, मैं राम जी का दूत हूं। करुणा निधान भगवान की शपथ करके कहता हूं। और यह करुणा निधान नाम श्री जानकी जी को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम दर्शन श्री राघवेंद्र का जब माता मैथिली को हुआ तो गौरी माता ने अपने आशीर्वाद के वचनों में यह नाम दिया, मन जाहि राख्यो मिली ही सोवर, सहज सुंदर सामरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानत लावरो। जानकी मैया ने प्रभु का यही नाम अपने मन में बिठा लिया, करुणा निधान। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो वे भी यही कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जब मानो हनुमान जी गए तो कहा कि श्री जानकी जी के पास ये अंगूठी ले जाओ। और ये अंगूठी उनकी मेरे पास कब से है? केवट को उतराई देने के लिए दी थी। केवट ने तो नहीं ली, मेरे पास रह गई। तो राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मूदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सीय को काटिवे को, हनुमान ही बान बनाई के भेजो। जिमि अमोघ रघुपति कर माना। श्री हनुमान जी मुद्रिका ले आए
और मुद्रिका दी तो मानो केवट की कथा सुना दी। और करुणा निधान नाम लिया तो पुष्प वाटिका की कथा याद दिला दी। सीता माता समझ गई यह राम जी का दास है। लेकिन जानकी माता बोली, आहा नाथ हो निपट बिसारी, भगवान ने मुझे भुला दिया है। हनुमान जी बोले, नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया। भगवान अपने जन को कभी भुला ही नहीं सकते। सीता मैया बोली, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने नहीं भुलाया? जानकी मैया से हनुमान जी ने पूछा कि मैया इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने भुला दिया है? सीता मैया बोली, इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चंचु का प्रहार किया था तो भगवान ने उसके पीछे बाण लगा दिया। चरण में चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसलिए लगता है कि भगवान ने भुला दिया। मां, भगवान के पास उस समय क्या धनुष बाण रखा था? उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे जब जयंत कौआ बनकर आया। कथा तो मुझे भी भगवान ने सुनाई थी। सीता भैया बोली, नहीं हनुमान, धनुष बाण तो नहीं था, लेकिन प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे तो उन्होंने पुष्पों के आभूषण बनाए थे। तो लकड़ी की छोटी छोटी सींक और पुष्प, इनसे आभूषण तरह तरह के बनाए थे। तो लकड़ी की छोटी सी सींक थी, उसी को भगवान ने बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। मां, सींक क्या बाण बनी होगी? सींक धनुष सायक संधाना। नहीं नहीं हनुमान, बात सींक की नहीं है, बात प्रभु के संकल्प की। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। हनुमान जी बोले, माता तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, पर बाण है ये तो आप जानती होंगी या जयंत जानता होगा। हाँ हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले काक के पीछे भगवान ने सींक के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो होगा कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया। किस रूप में? हनुमान जी बोले, माता सामने देखो, ये वानर के रूप में बाण ही उपस्थित हुआ है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। और माता एक बात और है, क्या? भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करती हैं, भगवान की कथा श्रवण करके भरोसा रखती हैं, तो भगवान का बाण ही नहीं आया है, भगवान भी आए। भगवान आए कहां है? मां, अभी अभी कथा हुई है, तो जहां कथा वहां भगवान। लेकिन ये तो भावना की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो मिले कि भगवान कथा में रहते हैं। हनुमान जी बोले, अभी मिलेगा। मां, अब तक तो मैंने अपनी बात कही, लेकिन अब रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। मां, अब श्री राम जी का संदेश सुनो। ऐसा कह के हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कपि गदगद भयो, ऐसे पुलकित हो गए, भरे बिलोचन नीर, और राम जी के नेत्रों में प्रेम जल भर आया, गदगद हो गए। फिर बोला कौन? जब हनुमान जी मौन हो गए तो बोला कौन? देखो, जैसे उद्घोषक यह घोषणा करके मौन हो जाता है कि अब आप इनके द्वारा इनकी बात सुनिए, उसके बाद उद्घोषक मौन, तो हनुमान जी तो हो गए मौन। अस कह कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर, तो बोला कौन? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहेऊ राम, कहेऊ राम, राम
राम राम कहेऊ राम वियोग तव सीता मोकह सकल भय विपरीता कहे राम वियोग राम राम वियोग राम कहे राम वियोग। राम जी बोले, कहे राम। अच्छा, राम जी कहां थे जो बोले? वहीं थे। जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में ही तो राम जी बैठे। और मानो भक्त के पास भगवान पहुंच जाते हैं। कब? बोले जब कथा होती है। हनुमान जी ने जब कथा कही तब। इसका अर्थ है कि दिखाई क्यों नहीं पड़े? बोले वहां भी नहीं दिखाई पड़े, छिप कर गए थे। और आज भी दिखाई नहीं पड़ रहे पर छिप कर बैठे हैं। भगवान यहां भी हैं, जहां कथा वहां भगवान। कहां छिप गए? बोले संत के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में छिपे हुए। कहेउ राम वियोग तव सीता मोकह सकल भय विपरीता। इसका अर्थ है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान अवश्य रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी बोले आपकी कथा जब तक धरती पर रहेगी हम ये धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, धन्य है हनुमान जी। जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी उपस्थित। और हनुमान जी कथा सुनते कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी के नेत्रों से तब तक प्रेम जल बरसता रहता है जब तक भगवान की कथा होती रहती। ऐसा कौन श्री हनुमान जी की तरह? इसका अर्थ है, अब फिर हम लोग विचार करें कि संत का संग, भगवान कहते मेरी भक्ति, कथा में प्रीति मेरी भक्ति। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, संत का संग भगवान की भक्ति कैसे? कथा में प्रीति भगवान की भक्ति कैसे? इसलिए कि वहां भगवान है, संत के भीतर भगवान छिपे हुए हैं। इसीलिए संत की भक्ति भगवान की ही भक्ति है। अच्छा, ऐसे तो भगवान सबके भीतर है तो, पर अंतर है संत में और हम जैसे आदमी में। क्या अंतर है? कि यूं तो घट घट साईं रमि रहा, घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व सेज की जाघट परगट होए। जिस घट में प्रकट हो जाए, और संत का घट ही वह घट है जिसमें परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। क्यों? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए बाहर से दिखता है संत, बाहर से दिखते हैं संत, पर उसके भीतर बैठे हुए हैं भगवंत। क्योंकि संत को लगता ही नहीं कि हमारा कुछ है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है।
सब कुछ भगवान का है। और सब कुछ भगवान का है कहते कहते चित्त की एक ऐसी दशा हो जाती है कि सब कुछ भगवान का है। इतना ही नहीं, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है। ऐसी, इसीलिए ऐसी स्थिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे संत का संग भगवान की भक्ति है। संत यहाँ है वहां भगवान है। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कहे दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। और इसीलिए संत का संग भगवान की भक्ति है। भगवान की कथा जहां है वहां भी भगवान है। इसलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब भगवान तीसरी बात कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान अमान। आहा, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यह तीसरी भक्ति है, तीसरे तरह की भक्ति है। लेकिन नवदा भक्ति की यह विशेषता है कि इसमें हर भक्ति के साथ शर्त लगाई गई। प्रथम भगति संतन कर, साथ ही नहीं संगा, उनमें लगाव हो जाए। दूसरा यानी कि मेरी कथा सुन ली, नहीं, रति मम कथा प्रसंग, रति की शर्त है, प्रीति हो। और इसी तरह तीसरी भक्ति में गुरुदेव की पूजा, चरण कमलों की सेवा करने में शर्त है तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर। गुरुदेव की चरण कमल की सेवा मान रहित होकर करें। रावण भी गुरु भक्त है, और ऐसा भक्त है कि उस जैसा कोई नहीं हो, तो सिर काट काट कर चढ़ाता है। सिर काट कर चढ़ा दिए पर सिर झुकाया नहीं। सिर झुकाता तो अभिमान की निवृत्ति होती, सिर काटने से तो अभिमान और बढ़ गया। ये तो सिर्फ झुकाते ही है, मैंने तो काट कर चढ़ा दिया। तो गुरु सेवा तो है, पर इतना अभिमान। अच्छा, रावण ने कभी सिर झुकाया ही नहीं। एक बार देवताओं के लोक पर, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी रावण ने। आपन चले गदा कर लीनी, देवता घबराए। रावण आवत सुने सकोहा, देवता भागे। देवन तके मेरु गिरी खोहा। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो मरोगे नहीं, अमर हो, फिर डर कर भागते क्यों? आप ऐसा सोचिए कि मरने वाले ही नहीं डरते, जो अमर हैं वो और ज्यादा डरते हैं। देवताओं ने कहा कि इसीलिए तो हम और ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि हम अमर हैं। मरने वाला तो सोचता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा। लेकिन देवता बोले हमारी मुसीबत तो ये है कि मरेंगे नहीं, पर पता नहीं कब तक पिटेंगे। पिटते पिटते मरे भी तो निश्चिंतता होती, क्योंकि रावण गदा लेकर आ रहा है। अच्छा, तो कहां जाओगे? देवन तके मेरु गिरी खोहा, सुमेरु पर्वत की जो गुफाएं थी उसमें घुस गए। अच्छा, रावण को पता है कि इसमें घुसे। रावण कहता निकलो बाहर, पर देवता निकलते ही नहीं। क्यों नहीं निकलते? गुफाओं के द्वार तो छोटे छोटे हैं, और उसके भीतर जो जाएगा उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा, और रावण सिर झुका नहीं सकता। किसी ने कहा कि देवताओं, हो सकता है तुम्हारे सामने सिर झुकाकर तुम्हें पकड़ ले। देवता बोले हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसने महादेव के आगे सिर नहीं झुकाया वो देव के आगे क्या सिर झुकाएगा। रावण कहता बाहर निकलो। अब गुफा में प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना पड़ेगा।
और इधर उधर का बिखराव रोकना पड़ेगा। पर रावण के साथ तो दोहरी समस्या है, सिर झुका नहीं सकता और 5 सिर इधर और 4 इधर, एक सिर बीच में, दोनों तरफ ऐसा विस्तार है कि प्रवेश नहीं कर सकता। और यही ये अभिमान अपने ये आसपास सिर क्या है रावण के? आसपास सिर होने का मतलब अभिमानी मुख्य तो खुद रहता पर आसपास रखता है लोगों को, क्योंकि आसपास लोग न रहे तो उसका अभिमान बढ़ेगा ही कैसे? वो तो लोगों से पूछते ही रहता, क्यों, कैसा है, ठीक है, कहिए क्या ठीक है, कहिए, ताकि दो। एक बार तो एक सज्जन बहुत पूछते, क्यों, कैसा, ठीक है, ठीक है। एक आदमी उब गया तो उसे लगा कि हम लिख कर रख लें, कहां तक बोले, तो जैसे कहे क्या है तो तुरंत दिखा दे, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या करे, रावण गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और ये गुफा क्या है? ये अंतर्मुखता की गुफा है और इसमें देवता छिपे हैं। और देवता कौन है? सुरगन सदगुण अम्ब अदितिसी। सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, ये सदगुण ही देवता हैं। ये जितने भी सुख शांति के हीरे हैं वे तो अंतर्मुखता की गुफा में ही मिलेंगे। लेकिन इस अंतर्मुखता की गुफा में हमारा अभिमान जाने नहीं देता, हमारा सिर ही बाधा बना हुआ है। और सिर बाधा बना है इसका अर्थ क्या? बोले सिर में उठने वाले कुतर्क ही हमें भीतर नहीं जाने देते। रावण कहता बाहर निकलो, और देवता कहते जब तक हम भीतर हैं तुम हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो रावण ने सिर झुकाया ही नहीं शंकर जी के सामने। कवितावली में तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात कही। वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी समय से रावण के यहां वेद पढ़ने के लिए आ जाते थे, बिल्कुल समय से, थोड़ा भी विलंब नहीं करते थे। वेद पढ़ें विधि, यहां तक तो गनीमत। आगे सुनो, शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी डरते हुए, शंकर जी डरे और डरते हुए पहुंच जाए रावण के यहां। गुरु जी डर रहे, किससे? बोले चेला से। और चेले के यहां पहुंच जाए और कहेंगे हम आ गए हैं, कर लो पूजा, पूजा करो हमारी, हम आ गए। देखो देर तो नहीं कि समय से आ गए, करो पूजा। शंकर भगवान से किसी ने पूछा कि आप भी डरते हो, वो भी चेला से, क्या संदेश जाएगा समाज में? और आप तो काल के भी काल हो, साक्षात महान काल हो, आपको काहे का डर? शंकर जी बोले गलत समझ गए, हम वैसे थोड़ी डरते हैं कि हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। फिर शंभु सभी डरते क्यों? शंकर जी बोले हमें और कोई डर नहीं, एक ही डर है। क्या? बोले हम इसके पास समय से आ जाते हैं। क्यों? बोले डर यह है कि कहीं ये हमारे यहां ना आ जाए, बस यही डर है, और कुछ डर नहीं है, ये हमारे यहां ना आ जाए। अच्छा आएगा तो करेगा क्या? अरे करेगा, आते ही है सिर काट